जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बीचों बीच दिखा गया है। अब सवाल उठता है, भारत की परमाणु पनडुब्बी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बीच क्या कर रहा है? क्या ये चीन के लिए कोई बड़ा मैसेज देने की तैयारी है? इसके साथ साथ ये भी जानेंगे अब इंडियन गवर्नमेंट लगभग 50,000 करोड़ रुपए में 6 नए सबमरीन खरीदने के लिए जो प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट था उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया है। इस पर भी मैं एक छोटा सा अपडेट आप सबको देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए वीडियो की लेंथ भी कम रहेगा और मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, जानने के लिए आप ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप अब ये फोटो को देखिए। आप देख पा रहे होंगे इस एरिया पे मार्किंग किया गया है, मतलब बताया गया है कि इस एरिया पे ही इंडिया की जो INS चक्र 2 न्यूक्लियर सबमरीन है उसे डिटेक्ट किया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बीच है और उसके साइड में मलेशिया है और यहाँ सिंगापुर है और ये इंडोनेशिया है। हालांकि इसमें गलत किया गया है, जो हॉल आइडेंटिफायर है उसका नंबर गलत है, ये S72 लिखा गया है। हालांकि INS चक्र 2 का हॉल आइडेंटिफायर S721 है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देख पा रहे होंगे हाईजैक जो INS चक्र 2 का होम बेस है वहाँ से इसका जर्नी स्टार्ट हुआ है और इस एरिया पे मार्किंग किया गया है। हालांकि ये और आगे जाएगा और आगे ये व्लादिवोस्तोक, रसिया का जो पैसिफिक एरिया में सिटी है व्लादिवोस्तोक, वहाँ तक जाएगा। आपको मैं इस मैप के जरिए समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल वाला मैप है, मतलब इस भाईजैक से ही अब INS चक्र 2 का जर्नी शुरू हुआ है और ऐसे होते हुए वो व्लादिवोस्तोक जाएगा। व्लादिवोस्तोक क्यों जाएगा? क्योंकि व्लादिवोस्तोक में रसिया का पैसिफिक फ्लीट है और रशियन नेवी का ये इस एरिया में ये सबसे बड़ा बेस है। क्योंकि रसिया को इस एरिया में काफ़ी खतरा है। जापान है जो उसका सबसे बड़ा पुराना दुश्मन देशों में से एक है। अमेरिका भी पैसिफिक में अपना अच्छा खासा होल्ड रखता है। साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया तो छोड़ो, रसिया का दोस्त है। चीन है जो कहने को तो दोस्त है लेकिन व्लादिवोस्तोक पर मतलब रसिया का व्लादिवोस्तोक पर चीन का गंदी नज़र है। इसलिए रशियन नेवी का भी इस एरिया में एक बड़ा नेवी का बड़ा बेस है। अब INS चक्र व्लादिवोस्तोक जाएगा और माना जा रहा है कि वहाँ उसका अपग्रेडेशन किया जाएगा ताकि और 3 साल तक इसे इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, INS चक्र 2 ये भारत का मतलब दूसरा न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो रसिया से लीज पे लिया गया था। इससे पहले INS चक्र 1 को लिया गया था, तब सोवियत यूनियन का टाइम था 1987 में। तब भी 10 साल का डील हुआ था, लेकिन 3-4 साल बाद भारत जब इस INS चक्र जो चार्ली क्लास का सबमरीन था उसे यूज किया, उसके बाद लौटा दिया 1991 में रसिया को। उसके बाद 1992 में वो सबमरीन को मतलब रसिया ने ये कर दिया, मतलब डिसकमिशन कर दिया। हालांकि तब सही वजह पता नहीं चला था क्यों भारत सिर्फ 3-4 साल इस्तेमाल करके वो सबमरीन को वापस कर दिया। माना जाता है कि तब सोवियत यूनियन टूट गया था, शायद रसिया नया बना था, रसिया मदद नहीं कर पाया वो सबमरीन के जो स्पेयर पार्ट है या फिर टेक्निकल जो भी मदद करना चाहिए था। इसलिए भारत को लगा ये सबमरीन को अगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है या फिर हम उसे 100% यूज नहीं कर पा रहे हैं तो रसिया को क्यों हर साल या फिर जो डील हुआ था वो पैसा दे। इसलिए अच्छा है कि हम सबमरीन को वापस कर दें। उसके बाद 1991 से 2012 तक लगभग 21 साल तक भारत कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट नहीं कर रहा था। 2012 में INS चक्र 2 जो ओखला क्लास सबमरीन है उसका इंडियन नेम है INS चक्र 2, उसे 10 साल की लीज पे लिया गया जो 2022 तक था। और तब ये डील तकरीबन $1 बिलियन का हुआ था और तब कहा गया था अगर ज़रूरत हुई तो ये जो लीज है इसे 3 साल और अपग्रेड किया जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं 2019 में भारत INS चक्र 3 जो ओखला क्लास 2 का एक एडवांस सबमरीन है उसे भी 10 साल लीज पे लेने के लिए डील किया है। इसके पे थोड़ा मैं बाद में आऊँगा, थोड़ा INS चक्र 2 के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो है लेकिन इसके साथ कुछ डिमेरिट भी है और ये मतलब कुछ अच्छा ही है और कुछ खामियां भी है। खामियां ये है, ये न्यूक्लियर पावर से मतलब ज़रूर चलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो समंदर के अंदर ज़्यादा दिन तक रहने की और मतलब उसका रेंज काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब टाइमिंग काफ़ी बढ़ जाता है। जो डीजल इलेक्ट्रिक या फिर नॉर्मल कन्वेंशनल जो सबमरीन है उससे वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन ये अपने साथ कोई न्यूक्लियर हथियार को नहीं ले जा सकता है क्योंकि आप सब जानते हैं भारत NPT और CTBT तो साइन नहीं किया है। इसलिए रसिया भारत को ऐसे आसानी से न्यूक्लियर हथियार तो नहीं दे पाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे दिया वो बहुत बड़ी बात थी। अगर भारत और रसिया दोनों न्यूक्लियर हथियार भी लेते तो दोनों देशों के ऊपर बड़े सैंक्शन लगता।
इसके साथ उसका और एक डिमेरिट है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है रसियन है, इसीलिए भारत की जो नेवी है, जो भारत की नेवी है जो और जो फ्रांस या फिर दूसरे देशों के सबमरीन है, इसके साथ ये रियल टाइम में ऑपरेट नहीं कर सकता है। और जो हथियार भी इसमें इस्तेमाल है सब रसियन है, इसमें एंटी शिप और लैंड अटैक और टॉर्पीडो वगैरह है, वो सब रसियन हथियार ही है। इसलिए भारत अभी जो INS चक्र 3 के लिए डील किया है तकरीबन $3 बिलियन में, उसमें काफ़ी कुछ मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्नाइज किया गया है, मतलब भारत की ज़रूरत को देखते हुए। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंडियन होगा, जिससे बाकी जो हम फ्रांस के सबमरीन लेंगे या फिर लिए हैं, और या फिर जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा में अगर रसिया को छोड़कर अगर हम कोई दूसरे देशों के सबमरीन लेते हैं उसके साथ हो, या फिर अभी जो प्रेजेंट हमारा सबमरीन है इंडियन सबमरीन है वो भी उसके साथ ऑपरेट कर पाएगा रियल टाइम में। और जो हथियार होगा वो भी बिल्कुल मतलब अगर हमें अच्छा लगा मतलब रसियन हथियार भी ले सकते हैं, या फिर अगर भारत की खुद का हथियार भी इसमें इस्तेमाल होगा। दोस्तों ये अब मैं आता हूँ मतलब इस एरिया पर। दोस्तों ये न्यूज़ तो चाइना के लिए ज़रूर टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि अगर इंडियन नेवी के न्यूक्लियर पावर सबमरीन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के करीब जाते हैं, और जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्रॉस होते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ से साउथ चाइना सी शुरू हो जाता है, तो ये चाइना के लिए तो कोई बहुत बड़ा मतलब खुशी की बात तो नहीं है। हालांकि ये एक नॉर्मल विजिट था, इसे कोई मतलब नहीं कह सकते हैं कि भारत चाइना को धमकाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन ये चाइना के लिए ज़रूर आई ओपनिंग है कि उसका सबमरीन मतलब भारत के जो सबमरीन है वो कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो शुरू हुआ है वो व्लादिवोस्तोक तक 5 हफ्ता लगेगा INS चक्र 2 को पहुंचने में। दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था, आप अच्छे से समझ गए होंगे अब भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बीचों बीच क्या कर रहा है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I या फिर प्रोजेक्ट 75 इंडिया के ऊपर जो आज निकला था न्यूज, मैं आपको बाद में थोड़ा दूंगा। अब थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, और वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे मतलब ऐसे कुछ 1 मिनट में बताने का अच्छा है कि एक लंबा वीडियो उस पर बना दो। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।